नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं नोटिफिकेशन वाला पे। आज की वीडियो में जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देखा होगा, जेबीटी की और टीजीटी की दोनों वैकेंसीज़ है, लेकिन ये नॉर्मल टीचर वैकेंसी नहीं बल्कि स्पेशल एजुकेटर वैकेंसीज़ है। स्पेशल एजुकेशन का कोर्स जिसने भी जेबीटी में या बीएड में किया होगा वो लोग इन कोर्स से भलीभांति परिचित होंगे। तो आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ आई है, ये इस बार चंडीगढ़ से कुछ वैकेंसीज़ हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ से रिलेटेड ही, चंडीगढ़ में नॉर्मल जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, यानी कि जो स्पेशल एजुकेटर्स नहीं होते हैं, डीएलएड के बेसिस पे जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं वो अभी 25 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट मंथ ये वैकेंसीज निकली थी और लगभग 250 के अराउंड ये वैकेंसीज हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स चंडीगढ़ में प्राइमरी टीचर्स बनना चाहता है, सैलरी की अगर बात करें उसमें सैलरी भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70 के अराउंड रहेगी। तो बिल्कुल परमानेंट वैकेंसीज है, आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। अब फिलहाल हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर वैकेंसीज। ये दोनों उसमें निकाली गई है जेबीटीज़ के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर्स स्पेशल एजुकेटर एंड टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, दो वैकेंसीज यहाँ पे हैं। इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। कब से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, नोटिफिकेशन तो कल ही आ गया था, लेकिन ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 सितंबर से आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वो भी सुबह 11 बजे के ऑनवर्ड्स। तो ये मान के चलिए शाम तक लिंक ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 12 अक्टूबर रहेगा 5 बजे, और 5 बजे का मतलब 5 बजे ही रहता है, और बल्कि आप 12 तारीख तक का वेट ना करके उससे पहले पहले जितना भी जल्दी हो सकता है आप अप्लाई कर देना। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट द फीस, यानी फ़ी डिपॉजिट करने के लिए आपको 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 16 अक्टूबर तक आप लोग इसमें फ़ी डिपॉजिट कर पाएंगे दिन के 2 बजे तक। अब अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं? ये जो आप लोग देख रहे हैं ये https://www.chandigarheducation यानी chdeducation.gov.in, ये अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी वजह से नहीं टाइप कर पा रहे ठीक से, तो आप लोग हमारे इसी वीडियो के कमेंट में जाके चेक करेंगे तो मैंने ये जो लिंक है पिन कर रखा होगा, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वैकेंसी की पोजीशंस, कितनी वैकेंसीज हैं। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की वैकेंसीज की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल 22 वैकेंसीज जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। टोटल पोस्ट हो गई 49। और अगर हम स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में भी यहाँ पे जेबीटी जिसको कह रहे हैं 47 टोटल वैकेंसीज है, और ये जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ब्यूरो गिवन है। तो अगर आपको आपने ये स्पेशल एजुकेटर में स्पेशल एजुकेशन से आपने जेबीटी या टीजीटी कर रखा है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आगे भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। स्टार्टिंग पे स्केल्स वगैरह आप वही जो लेवल 6 की है वो जेबीटी के लिए रहेगी, और लेवल 7 की सैलरी टीजीटी के लिए रहेगी, जिसमें आपका लगभग अगर हम लमसम की बात करें 4200 ग्रेड पे स्पेशल एजुकेटर जेबीटी रहेगा, और स्पेशल एजुकेटर टीजीटी का 4600 ग्रेड पे होगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग 70,000 रुपये जेबीटी वालों की बनेगी, और टीजीटी वालों की लगभग 80 प्लस सैलरी यहाँ पे बन सकती है स्टार्टिंग में। पे स्केल ये हमने बात कर ही लिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बता दिया, 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 लास्ट डेट रहेगा। 1000 रुपये फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। एससी के केसेस में आपको 500 रुपये ही फीस यहाँ पे पेमेंट करनी है। एंड ये वेबसाइट वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे आप जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कैसे, मेरिट में कैसे सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट ऑफ फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसमें जितने मार्क्स आपके आते हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। एंड वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड, जो कि 150 नंबर का आपका होगा, जिसमें मिनिमम आपको 40% तो लाने ही लाने। अगर आप 40% से बिलो लाते हैं जनरल कैंडिडेट के केस में, या अदर यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है, तो अगर 40% से बिलो नंबर आते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, किसी का भी, मान लीजिए सबके 40% से बिलो आते हैं तो वो वैकेंसी जितनी है उतनी ही रहेगी, किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका मेरिट में नंबर आता है तो कम से कम 40% आपका सिलेक्शन के लिए इतने मार्क्स होने ही चाहिए। इसके अलावा नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बनेगी नंबर के बेसिस पे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे डीएसएसबी में होता है। डीएसएसबी में भी मैंने आपको बताया था वैकेंसीज आने वाली है, लगभग 5000 वैकेंसीज जो है पीआरटी की सिर्फ एमसीडी में वैकेंट है, जिसका अभी अशोक अग्रवाल जी एक एडवोकेट है, उनके द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया है कमिश्नर को, एमसीडी के कमिश्नर को, ज्ञानेश भारती जी को। तो हो सकता है ये वैकेंसी जो है आपको 2 महीने में देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पे
अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं टीजीटी में, तो टीजीटी में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए विद 50% मार्क्स दोनों में, यानी ग्रेजुएशन में और बीएड में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ कॉम्बिनेशन गिवन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें जेबीटी में, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी जगह जैसे डीएसएसबी में या अदर स्टेट्स में आप वैकेंसीज होती है, केवीएस वैकेंसीज है नवोदय, तो यहाँ आप लोग देखेंगे प्राइमरी में, नवोदय में तो खैर प्राइमरी होता ही नहीं, पर यहाँ आप देखेंगे प्राइमरी में जो ग्रेजुएशन है उसको नहीं मांगा जाता, सिर्फ 12th बेस पे प्लस डीएलएड आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो मांगा ही है, साथ ही में ग्रेजुएशन भी यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और यहाँ पे 50% मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन डिप्लोमा की बात करें तो वहाँ पे 50% एग्रीगेट आपके मिनिमम होने चाहिए, अदरवाइज आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। साथ ही में एक आईसीटी का सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे होना जरूरी है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। अभी लास्ट मंथ जो वैकेंसीज आई थी पीआरटी की, उसमें भी एज इट इज़ यही बिल्कुल एज इट इज़ नोट लिखा हुआ था, सेम डेट डीओपीटी लेटर नंबर दिस 80 आवर्स का ही वहाँ पे, और ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए वो जहाँ से भी आप ये कोर्स करते हैं आईसीटी का। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट आप पूछेंगे ये वीडियो देखने के बाद कि सर क्या हमारे पास बीएड का है, हमने उसमें यहाँ पे पढ़ा था कंप्यूटर, वहाँ पे हमने आईसीटी पढ़ा था, तब वो चलेगा नहीं चलेगा? उसका जवाब देखिए, या तो आप चंडीगढ़ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ से वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे एक आपको क्वेरी के लिए ईमेल भी देंगे, वहाँ आप पूछ सकते हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से वहाँ का कहीं का नहीं चलेगा, इन्होंने साफ साफ बताया है आपका ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर वो वहाँ से सर्टिफाइड है और फिर आपने कर रखा है कोर्स तो वो चल जाएगा, और साथ ही में 80 आवर्स का होना चाहिए मिनिमम, अगर उतना नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो आप सबसे बेटर ये रहेगा, 80 आवर्स का लगभग 3 से 4 या 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है कोर्स, तो आप लोग कोर्स में एनरोल कर लीजिए और वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए कोर्स। लगभग मेरे ख्याल में 3-4 महीने आपको जाना पड़ेगा और आपका कोर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है, अभी अप्लाई करते वक्त अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो होने नहीं वाली। अपॉइंटमेंट तक आपको चाहिए तो अपॉइंटमेंट तक हो जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, लगभग 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 ही नंबर के रहेंगे, 2.5 घंटे का समय आपके पास रहेगा, और ये सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड मेथडोलॉजी के 15 क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन वही आईसीटी के 15 क्वेश्चन, एंड नॉलेज ऑफ हिंदी 10 नंबर, पंजाबी भी यहाँ पे पूछी जाएगी, चंडीगढ़ से है बेस्ड इसलिए 10 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश भी 10 नंबर। साथ ही में 75 नंबर की बात करें तो वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि स्पेशल एजुकेशन में जिसमें आपने बीएड या जेबीटी किया है वहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से 150 नंबर के पेपर में 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। तो इसी के बेस पर यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और जिनका सिलेक्शन होता है फिर उनको भर्ती के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों जेबीटी एंड टीजीटी की स्पेशल एजुकेशन वैकेंसी। अगर आप लोग को पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।